सुजीत और कमला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वह दिन आ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर रहे थे। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो आज। तुम भी। सुजीत, मैं बहुत खुश हूँ। आज से हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। हाँ, अब सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। देखो कैसे एक दूसरे से नजर ही नहीं हटती है। पुराना प्यार है इनका। आज इनकी शादी हो जाएगी। सुजीत कमला को अपनी नई हवेली में ले जाता है। तुम्हें पता है, यह हवेली में मेरे पिता के पिताजी ने एक राजा से खरीदी थी। अब यह हमारी हवेली है। क्या सच में हम यहाँ रहेंगे? हरगिज तुम यहाँ रह सकती हो। चलो मैं तुम्हें पूरा घुमाता हूँ। रहना। कल रात को शादी की खुशी में माँ और पिताजी दोनों आएंगे। उन्हें तुम अपने हाथों से खाना खिला देना। ठीक है पतिदेव, ठीक है। यह हवेली तो सच में लाजवाब है। जी मालकिन, यह हवेली तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा नरगिस, एक बात बताओ, यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे छूने से मना किया गया हो? हाँ, मगर आप यह क्यों पूछ रही हो? अरे तुम बताओ ना, मुझे यह सब देखना बहुत पसंद है। हवेली के नीचे एक कमरा है जहाँ पर एक संदूक है, उसे छूना मना है। ठीक है, तो तय रहा। हम दोनों कल शाम को जाकर वह संदूक खोलेंगे और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मालकिन। अगले दिन शाम को कमला नरगिस को अपने पास बुलाती है और उसे लेकर हवेली के नीचे उस कमरे में जाती है जहाँ वह संदूक रखा होता है। इसे खोलने की चाबी दे। मगर मालकिन, कुछ हो गया तो? मैंने सुना है यह संदूक राजा की पत्नी का है था जो काला जादू करती थी। अरे देना, कुछ नहीं होगा। खोलकर सिर्फ देखेंगे इसके अंदर क्या है। मेरे सास ससुर दोनों ही घर आ चुके हैं। मुझे जल्दी जाकर उनके लिए खाना भी बनाना है। जल्दी दे। जैसे ही कमला संदूक को खोलती है उसमें से आवाज आती है, छूट गई मैं। चुड़ैल कमला के शरीर में घुस जाती है और कमला एक ही जगह पर बैठी होती है। मालकिन चलिए, यहाँ से जल्दी से चलिए। हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। कमला जरा भी नहीं हिलती, मानो उसके कानों में कोई आवाज ही नहीं गई हो। नरगिस उसे बुलाती है। मालकिन चलिए, मैं विनती करती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके दांत बड़े खूंखार हो गए थे। नरगिस कमला को देखकर चीखती है। कमला नरगिस के ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला पीछे मोड़ देती है। घर में अभी कमला की सास और ससुर आए हुए थे। बेटा, बहू कहाँ है? बहू को बुला लो। बेटा, बहुत भूख लग रही है। हाँ पिताजी, अभी बुलाकर लाता हूँ। यह कमला कहाँ रह गई? तभी कमला वह घूंघट पहनकर अपने हाथों में एक बड़ी थाली लेकर आती है। आ गई कमला, खाना लेकर आ गए। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। कमला थाली अपनी सास के सामने रखती है। जैसे ही उसकी सास वह थाली खोलकर देखती है, मानो उसके होश उड़ जाते हैं। थाली में नरगिस का सर रखा होता है और कमला अपना पल्लू हटाती है। कमला, यह तुम्हें क्या हो गया बेटा? सुजीत, चलो भागो यहाँ से। पक्का कमला ने उस प्राचीन संदूक को खोल दिया होगा। कमला अपने सास को काटने लगती है और बाकी सब समय का फायदा उठाकर हवेली से बाहर निकल जाते हैं। मेरी पत्नी, अब कमला का क्या होगा पिताजी? बेटा, कमला के अंदर जो प्रेत घुसा है यह कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं, कई सालों पहले का प्राचीन प्रेत है जिसे उस संदूक में कैद कर दिया गया था। उसे अब कमला के अंदर से कैसे निकालना है वह तो सिर्फ जुम्बा पहाड़ के नीचे बैठे तांत्रिक को ही पता होगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। सुजीत जुम्बा पहाड़ के नीचे बैठे तांत्रिक को खत लिखकर भेजता है। खत तांत्रिक के पास पहुँच जाता है। ये एक ऐसा खत है, यह खत किसी सुजीत ने अपने पास से भिजवाया है। तांत्रिक हवेली के पास पहुँचता है जहाँ पर सुजीत और उसके पिता भी होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी, हमारी मदद कीजिए। मेरी नई शादी हुई थी और अब यह हो गया है। मेरी माँ भी चल बसी। फिक्र मत करो बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रेत को बाहर निकालने की। उसे हम
कमला के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें उसके संदूक के अंदर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसमें ज़रूर ऐसी वस्तु होगी जिससे वह फिर से कैद हो सकेगी। हमें बस उस संदूक तक पहुंचना है। सुजीत और उसके पिता दोनों तांत्रिक के साथ हवेली में घुसते हैं। आप लोग सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? हाँ, मैं आपके साथ ही। पिताजी आप जाइए, मैं पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। मैं अपने बेटी को नहीं खोना चाहता। दोनों ही तांत्रिक के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में घुसते ही वह देखते हैं कि हवेली का सारा सामान तहस नहस हो चुका है। फिर उन्हें कमला की आवाज़ सुनाई देती है, इसे बचाने आए हो, नहीं बचा पाओगे तांत्रिक, ये लो छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। कमला अपनी सास का गला तांत्रिक के पांव पर फेंकती है। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। आज हम इसका खेल ही खत्म कर देंगे। हमें उस संदूक के पास जाना होगा। सुजीत, क्या तुम्हें उस संदूक का रास्ता पता है? हाँ, मुझे पता है। हवेली के नीचे जो कमरा, उसी में वह संदूक है। ठीक है, संदूक के पास पहुंचते हैं। सुजीत तांत्रिक को नीचे जाने का रास्ता बताता है और तीनों साथ में हवेली के नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही अचानक से कमला आ जाती है। कमला जैसे ही हमला करती है, सुजीत के पिता उसे पकड़ लेते हैं। आप लोग जाइए, मैं इसे रोक कर रखता हूँ जब तक मैं इसे रोक सकता हूँ। जाओ सुजीत, तांत्रिक जी के साथ जाओ। पिताजी नहीं सुजीत बेटा, जल्दी चले जाओ यहाँ से, चलो, हमें उस संदूक तक पहुँचना है। भाग होगा। सुजीत के पिता कमला को रोक कर रखते हैं। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता। मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े तो ठीक है, जान ही दे दो। कमला सुजीत के पिता के पेट में अपना हाथ आर पार कर देती है। वह सुजीत दोनों ही संदूक के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग संदूक खोलते हैं, उन्हें उसमें एक बांसुरी दिखाई देती है। समझ आ गया, कमला के अंदर से वो प्रेत निकल जाएगा अगर हम इस बांसुरी को बजाएंगे। तब जैसे ही कमला यहाँ आ जाएगी, वैसे ही आप इस बजाने लगे और जैसे ही वह इस संदूक में आ जाएगी, मैं संदूक को बंद कर दूंगा। तांत्रिक संदूक से बांसुरी को निकालता है, मगर जैसे ही वह बांसुरी को बजाने जाता है, उतने में ही कमला अपने तेज नाखूनों से तांत्रिक के गले पर वार कर देती है और बांसुरी भी टूट जाती है। सुजीत, अपना ध्यान रख बेटा, तांत्रिक जी नहीं, अब मैं कभी कैद नहीं होगी और यह शरीर भी नहीं छोड़ूंगी। कमला, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। इस प्रेत को अपने साथ और मत खेलने दो, मेरी मदद करो। सुजीत प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला को छोड़ दो। प्रेत कमला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो कोशिश करो, अपने आप को होश मिलाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मार दूंगी। कमला सुजीत को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर वह अपना शरीर हिला नहीं पाती। कमला अंदर से पूरी कोशिश करती है कि वो प्रेत से अपना शरीर वापस ले। बहुत खूब कमला, ऐसे ही कोशिश करती रहो, आज मैं तुम्हें फिर कैद कर दूंगी। प्रेत सुजीत हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सतनामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सतनामा। एक बड़ी चीख के साथ वह प्रेत कमला से बाहर आकर उस संदूक में कैद हो जाता है और कमला अपने असली रूप में आ जाती है। सुजीत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ तो खो दिया हमने, माँ और पिताजी दोनों चल बसे मेरी वजह से। वह उन्हें मैंने मारा है। कमला, तुमने नहीं, उस प्रेत ने उन लोगों को मारा है। चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुजीत और कमला अपने माता पिता और तांत्रिक का अंतिम संस्कार करते हैं और वे हवेली छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और वह प्रेत कभी भी उस संदूक में ही कैद है। दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।